क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मामूली कमाई के बावजूद धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाते हुए भी महीने के अंत में खाली जेब लिए घूमते हैं? क्यों कुछ लोग पैसों को इतना समझदारी से संभालते हैं कि बुढ़ापे में आराम से जीते हैं, जबकि कुछ लोग हर समय कर्ज और तनाव में रहते हैं? क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही अमीरी की गारंटी है, या फिर उस पैसे को सोच समझकर इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब ना बैंक अकाउंट में है, ना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, बल्कि आपके दिमाग में है। पैसे की बात जब होती है तो हम अक्सर एक्सपर्ट्स की सलाह सुनते हैं। कितना निवेश करें, कौन सा स्टॉक लें, कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें। लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि पैसे को लेकर हमारा व्यवहार और सोच कैसे काम करता है। मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गिनती का खेल नहीं, बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बनाए रखना एक मानसिक कौशल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसा आखिर कैसे काम करता है, हम उससे कैसे जुड़ते हैं और कैसे हम पैसे को एक समझदार दोस्त की तरह संभाल सकते हैं। इस किताब के विचार इतने गहरे और वास्तविक हैं कि अगर आपने इन्हें ठीक से समझ लिया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। मॉर्गन हाउसल का मानना है कि पैसे के साथ व्यवहारिक समझ होना किसी भी इंसान की फाइनेंशियल सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण है। और यही इस किताब की नींव है कि अच्छे वित्तीय फैसलों के लिए आपको जीनियस होना जरूरी नहीं, बल्कि आपको अपने व्यवहार को समझना जरूरी है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसा वाकई होता है? तो चलिए मैं आपको 2 कहानियां सुनाता हूं जिनसे आपको अंदाजा होगा कि हाउसल क्या कहना चाहते हैं। पहली कहानी है रोनाल्ड रीड की, एक आम सा आदमी जो वर्मोंट, अमेरिका में गैस स्टेशन पर काम करता था और बाद में जेनिटर बन गया, यानी ऑफिस की साफ सफाई करता था। उसके पास कोई हाई प्रोफाइल नौकरी नहीं थी, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन जब वह 2014 में मरा तब उसके बैंक अकाउंट में लगभग 80 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उसने सारा पैसा साधारण निवेश, बचत और लंबे समय तक इंतजार करके कमाया था। अब दूसरी कहानी सुनिए रिचर्ड फुस्कॉन की। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए मेरिल लिंच के वाइस चेयरमैन रहे। सब कुछ था उनके पास, नाम, पैसा, पहुंच, लेकिन 2008 की मंदी में वह दिवालिया हो गए। वजह ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा जोखिम लेना और दिखावे की जिंदगी। यह 2 कहानियां हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है। आपकी वित्तीय सफलता का आपकी इनकम से उतना लेना देना नहीं है जितना आपके व्यवहार और फैसलों से है। हाउसल कहते हैं, पैसे की समझ एक अलग तरह की इंटेलिजेंस है जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हर कोई पैसे के बारे में अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है। कोई जो गरीबी में बड़ा हुआ है वो बचत को बहुत अहमियत देगा, जबकि किसी ने सिर्फ आर्थिक समृद्धि देखी है तो शायद वो जोखिम लेने में ज्यादा सहज होगा। यानी कोई भी 2 लोग एक जैसी वित्तीय दुनिया में नहीं जीते। इसीलिए हाउसल कहते हैं, हमें एक दूसरे की सलाह आंख बंद करके नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारे अनुभव, परिस्थितियां और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। और यहां आता है इस किताब का सबसे ताकतवर हिस्सा। पैसा सिर्फ एक्सेल शीट्स और आंकड़ों का खेल नहीं है, ये उम्मीदों, डर, लालच और अनुशासन का खेल है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बाकी लोगों से कोसों आगे निकल सकते हैं। तो इस वीडियो की अगली कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे आपका दिमाग, आपके विश्वास और आपकी आदतें आपकी वेल्थ बिल्डिंग को प्रभावित करती हैं। हम बात करेंगे कि क्यों कंपाउंडिंग जादू जैसा काम करती है, क्यों धैर्य सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्किल है और कैसे खुद को सीमित करके आप अंततः असीमित पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप पैसे को सिर्फ खर्च करने का जरिया मानते हैं या एक आजादी की चाबी? क्योंकि जो लोग पैसे को समझते हैं उन्हें पैसों से आजादी मिलती है, लेकिन जो सिर्फ कमाते हैं और बिना सोच के खर्च करते हैं वो सारी उम्र पैसों के पीछे भागते रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को, जहां हम पैसे के पीछे नहीं, पैसे की सोच के पीछे भागेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले हिस्से के अंत में कहा, अब वक्त है
पैसे के पीछे भागने की नहीं, बल्कि पैसे की सोच को समझने की, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी नतीजे भी बदलते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि पैसे की दुनिया पूरी तरह लॉजिक पर चलती है, जहां एक्सेल शीट, कैलकुलेटर और चार्ट्स तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन असलियत यह है कि फाइनेंशियल फैसले इमोशन से लिए जाते हैं। डर, लालच, उम्मीद, भरोसा, ईर्ष्या और सबसे ज्यादा धैर्य। पैसा एक ऐसा क्षेत्र है जहां रियल वर्ल्ड और आपके माइंडसेट का टकराव होता है, और इस टकराव से ही बनते हैं वो फैसले जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कंपाउंडिंग की ताकत की, जिसे हाउसल ने जादू कहा है। लेकिन ये जादू हर किसी के लिए काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जादू सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो धैर्य रखते हैं, समय देते हैं और सबसे जरूरी, निरंतरता बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए वॉरेन बफे। लोग उन्हें दुनिया का सबसे महान निवेशक मानते हैं, लेकिन अगर आप उनके करियर की गहराई से स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी असली दौलत उनकी स्किल से नहीं, बल्कि उनके धैर्य से आई है। वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था और 60 से पहले उन्होंने कभी भी अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा नहीं कमाया था। उनकी कुल वेल्थ का 90% हिस्सा उन्होंने 65 की उम्र के बाद कमाया। यह एक शक्तिशाली बात है। कंपाउंडिंग का असली जादू तभी शुरू होता है जब आप लंबे समय तक खेल में टिके रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज की पीढ़ी धैर्य खो चुकी है। हमें सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट, फास्ट मनी। इस फास्ट माइंडसेट में कंपाउंडिंग की स्लो और साइलेंट ताकत खो जाती है। हाउसल कहते हैं, धैर्य आपके वित्तीय जीवन का सबसे कम मूल्यांकित गुण है और इसकी कीमत समय से ही तय होती है। अब एक और गहरी बात, क्या आप जानते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना हमेशा ज्यादा खुशी नहीं देता? दरअसल एक स्टडी के मुताबिक जब आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे अच्छा खाना, घर, सुरक्षा, उसके बाद पैसा आपको उतनी खुशी नहीं देता जितनी आप सोचते हैं। आप 50 लाख कमा रहे हो या 5 करोड़, अगर आप दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। और यही है अगला मानसिक जाल, ईर्ष्या और तुलना। हाउसल कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम कम कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि हम हमेशा किसी और से तुलना कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। आप किसी को मालदीव्स में छुट्टी मनाते देखते हैं, किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं, और आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है कि काश ये सब मेरे पास होता। लेकिन सच ये है कि आप उस इंसान की पूरी जिंदगी नहीं जानते। हो सकता है उस पर कर्ज का बोझ हो सकता है उसने वो कार लोन पर ली हो सकता है वो दिखावे के लिए जी रहा हो। इसीलिए हाउसल की सबसे गहरी सीखों में से एक ये है, पैसे से संतोष आना चाहिए, प्रदर्शन नहीं। आप जितना जल्दी इस बात को समझेंगे, उतना जल्दी आपको मानसिक शांति और वित्तीय स्थिरता मिलेगी। अब बात करते हैं इनफ, यानी काफी की भावना की। इस दुनिया में कोई भी अमीर नहीं है जिसे यह पूरी तरह से पता हो कि उसके पास कितना होना काफी है। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि कब रुकना है, कब संतुष्ट होना है, वही असली अमीर है। बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ एक और डील के पीछे भागते हुए खुद को खत्म कर लेती है। बड़े बड़े निवेशक ज्यादा रिटर्न के लालच में अपने सब कुछ गंवा बैठते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कब रुकना है। तो अगली बार जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई बड़ा फैसला लें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह वाकई जरूरी है या मैं सिर्फ और ज्यादा के पीछे भाग रहा हूं? आपका जवाब ही तय करेगा कि आप सही रास्ते पर हैं या सिर्फ भीड़ में भटक रहे हैं। तो इस भाग में हमने देखा कि पैसा एक मानसिक खेल है जिसमें धैर्य और इमोशंस की सबसे बड़ी भूमिका है। कंपाउंडिंग की ताकत धीमी जरूर है, लेकिन समय के साथ यह क्रांतिकारी बन जाती है। संतोष और तुलना के बीच संतुलन बनाए रखना फाइनेंशियल आजादी की कुंजी है। और अंत में, काफी जानना ही सबसे बड़ा बुद्धिमान निर्णय है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे पैसे को लेकर हमारे फैसलों में किस्मत, जोखिम और कंट्रोल का कितना गहरा संबंध होता है। क्या सच में हर अमीर व्यक्ति मेहनत से अमीर बना है,
और क्या हर गरीब केवल गलतियों से गरीब है? जवाब आपको चौंका देंगे। तो अब बात करते हैं किस्मत, जोखिम और हमारे वित्तीय फैसलों के बीच उस नाजुक संतुलन की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे की दुनिया में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती। किस्मत और रिस्क, ये दो ऐसे अदृश्य खिलाड़ी हैं जो हर फाइनेंशियल स्टोरी के पीछे चुपचाप काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अक्सर किसी की सफलता को देखकर ये मान लेते हैं कि उसने सब कुछ सही किया और इसीलिए वो सफल हुआ। वहीं किसी की असफलता को देखकर सोचते हैं कि जरूर उसने कुछ गलत किया होगा। लेकिन सच इतना सीधा नहीं होता। कभी कभी एक आम इंसान सही समय पर सही जगह होता है, बस। और कभी कभी एक काबिल इंसान गलत समय पर गलत जगह। यही फर्क है किस्मत और जोखिम का। उदाहरण के लिए बिल गेट्स। बिल गेट्स को लोग एक जीनियस, दूरदर्शी और मेहनती इंसान मानते हैं, जो वह हैं भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे जिस स्कूल में पढ़ते थे वह अमेरिका का उन गिने चुने स्कूलों में से था जहां छात्रों को कंप्यूटर तक एक्सेस था। उन दिनों कंप्यूटर मिलना बहुत बड़ी बात थी, और अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में होते जहां कंप्यूटर ही नहीं था तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं बनता। हाउसल कहते हैं, किस्मत आपकी सफलता का हिस्सा होती है और जोखिम आपकी असफलता का। यानी न तो सफलता का सारा क्रेडिट आपको जाना चाहिए और न ही असफलता का सारा दोष। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब आप किसी की सफलता देखकर प्रेरित हों तो यह भी याद रखें कि उस कहानी में कुछ ऐसा भी था जिसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता था। और जब आप खुद असफल हों तो खुद को दोष देने से पहले यह सोचें कि शायद कुछ ऐसा घटा जो आपके नियंत्रण से बाहर था। अब एक और बेहद जरूरी बात, आपको वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है जो बाकी लोग कर रहे हैं। पैसे के मामले में सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि हम दूसरों की चाल देखकर अपनी स्पीड तय करने लगते हैं। कोई क्रिप्टो में पैसे बना रहा है, कोई रियल एस्टेट में, तो हम भी वहीं कूद पड़ते हैं, बिना समझे, बिना प्लान बनाए। हाउसल कहते हैं, हर इंसान का टाइमलाइन अलग है। किसी को 10 साल बाद पैसे की जरूरत है, किसी को अगले महीने। किसी का रिस्क लेने का माइंडसेट है, किसी का नहीं। तो अगर आप अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जिसकी जिंदगी, जिम्मेदारियां और लक्ष्य आपसे पूरी तरह अलग है, तो आप पहले ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपका पैसा आपकी कहानी है और ये कहानी सिर्फ आप ही अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं उस चीज की जो आपको इस सब से बचा सकती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा की गुंजाइश। ज्यादातर लोग तब तक जोखिम उठाते हैं जब तक चीजें हाथ से निकल नहीं जाती। वे सोचते हैं कि जो आज चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन हाउसल कहते हैं कि पैसे की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को गलत साबित होने की छूट देना। यानी आपके पास हमेशा इतना बफर होना चाहिए कि अगर कोई प्लान फेल हो जाए, कोई इन्वेस्टमेंट डूब जाए, कोई नौकरी चली जाए, तो आपकी जिंदगी रुक ना जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कम खर्च करना, जरूरत से ज्यादा उधार ना लेना और कुछ सेविंग्स को कभी ना छूने वाली इमरजेंसी फंड की तरह ट्रीट करना। क्योंकि असली अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो खुद को सबसे बेहतर तरीके से सुरक्षित रख पाता है। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त अवधारणा की, फ्रीडम, यानी आर्थिक आजादी। पैसे का असली मूल्य सिर्फ चीजें खरीदने की ताकत में नहीं है, बल्कि वो आपको विकल्प देता है। कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, कहां रहना है, कितनी छुट्टी लेनी है। मॉर्गन हाउसल के मुताबिक पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको अपने समय पर कंट्रोल देता है। सोचिए, अगर आपको रोज ऑफिस जाना ही न पड़े तो क्या आप वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? अधिकतर लोग कहते हैं कि पैसा उन्हें आजादी देगा, लेकिन फिर वो सारा पैसा उन चीजों में खर्च कर देते हैं जो उन्हें और ज्यादा बंधन में डाल देती है। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि समझदारी से जीना, खर्च को कंट्रोल करना और पैसे से आजादी खरीदना। तो इस पार्ट में हमने समझा सफलता और असफलता के पीछे किस्मत और जोखिम की अदृश्य ताकतें काम करती हैं। हर इंसान की फाइनेंशियल यात्रा अलग होती है, इसीलिए तुलना बेकार है।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी खुद को गलत होने की जगह देना बेहद जरूरी है। और पैसे का असली मूल्य तब समझ आता है जब वो आपको अपने जीवन पर नियंत्रण देता है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे उन मानसिक जालों के बारे में जो हम सबको फाइनेंशियल रूप से कमजोर बना देते हैं, जैसे लालच, दिखावा, शॉर्टकट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। साथ ही जानेंगे कि कैसे इनसे बचकर हम एक शांत, सुरक्षित और संतुलित वित्तीय जीवन जी सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में कहा, अब बात करेंगे उन मानसिक जालों की जो हमारे पैसों के साथ सबसे खतरनाक खेल खेलते हैं, और वो है लालच, दिखावा, शॉर्टकट और तात्कालिक सुख की लालसा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये जाल इतने चुपचाप और चालाकी से हमारी सोच में उतरते हैं कि हमें लगता है हम समझदारी से फैसला ले रहे हैं, जबकि हकीकत में हम बस किसी भ्रम में जी रहे होते हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब हमें बार बार यह एहसास दिलाती है कि पैसे से जुड़ा हर फैसला लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा जुड़ा होता है। अब आइए बात करते हैं पहले जाल की, लालच, ग्रीड। लालच वो चीज है जो बहुतों को अमीर बनने से पहले ही तबाह कर देती है। लोग सोचते हैं कि बस थोड़ा और पैसा, थोड़ा और प्रॉफिट, थोड़ा और रिस्क, और फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन हाउसल कहते हैं, इनफ इज नॉट अ नंबर, इट्स अ माइंडसेट। यानी कितना काफी है, इसका जवाब कोई रकम नहीं होती, बल्कि एक मानसिक स्थिति होती है। बहुत से लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे कभी यह तय नहीं करते कि उनके लिए काफी क्या है। उन्हें 1 करोड़ मिल जाए तो वे 5 करोड़ चाहेंगे, 5 मिल जाए तो 50 की चाहत। और यही लालच एक वक्त पर उन्हें ऐसे जोखिम उठाने पर मजबूर करता है जो उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए समझना जरूरी है, कभी कभी और का पीछा करना सब कुछ खो देने की शुरुआत होती है। अब दूसरा जाल, दिखावा, शो ऑफ। हम अपने आसपास हर दिन किसी न किसी को सोशल मीडिया पर महंगी कार, बड़ी कोठी या ब्रांडेड कपड़ों के साथ देखकर ये सोचने लगते हैं कि हमें भी ये सब चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वी यूज मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी वी हैव इवन इफ वी डोंट हैव इट। यानी हम पैसे से दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, चाहे वो असल में हो या नहीं। लोग कर्ज लेकर महंगी लाइफस्टाइल जीते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि दूसरों को इंप्रेस कर सके। लेकिन जो सबसे अमीर लोग होते हैं वो अक्सर साधारण दिखते हैं, क्योंकि उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। असलियत यह है कि दिखावा कभी आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि धीरे धीरे गरीब बना देता है। अब तीसरा जाल, शॉर्टकट्स और जल्दी अमीर बनने की चाह। हर इंसान चाहता है कि उसे कम समय में ज्यादा फायदा मिले। यही वजह है कि लोग डूबते हुए स्टॉक्स में पैसे लगा देते हैं, क्रिप्टो की हवा में बह जाते हैं या चिट फंड जैसी स्कीमों में फंस जाते हैं। लेकिन हाउसल चेतावनी देते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग गुड डिसीजंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप। यानी अच्छा निवेश तब होता है जब आप बार बार गलतियां करने से बचते हैं, ना कि तब जब आप कोई जादुई फैसला लेकर रातों रात करोड़पति बन जाए। धैर्य, अनुशासन और समय, यही 3 स्तंभ हैं जो वेल्थ बिल्डिंग को मजबूत करते हैं। शॉर्टकट्स बस आपको गड्ढों की तरफ धकेलते हैं। अब बात करते हैं चौथे जाल की, तात्कालिक सुख की भूख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम इंसानों को तुरंत फल चाहिए। मोबाइल में नोटिफिकेशन आए तो तुरंत क्लिक, सेल दिखे तो तुरंत शॉपिंग, बोनस मिले तो तुरंत खर्च। लेकिन पैसे के मामले में जो इंसान इंतजार करना सीख जाता है वही लंबे समय में विजेता बनता है। मॉर्गन बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा चमत्कार है जो तभी काम करता है जब आप उसे समय देते हैं। लेकिन अगर आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालते रहेंगे तो यह चमत्कार कभी होगा ही नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत डालें। यानी आज थोड़े से आराम और खर्च को छोड़कर आने वाले बड़े फायदे के लिए रुकें। अब सोचिए, अगर इन चारों जालों से आप बच जाएं, लालच से, दिखावे से, शॉर्टकट की चाह से और तात्कालिक सुख से, तो आप अपने आप बाकी 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि असल में ये 4 जाल ही हैं जो अधिकतर लोगों को पैसे से दूर रखते हैं।
मॉर्गन हाउसल का एक और अद्भुत विचार है, नॉट एवरीथिंग हैज अ प्राइस टैग। पीस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस, कंट्रोल ओवर योर टाइम, दीज आर ट्रू वेल्थ। यानी असली अमीरी वो नहीं जो आप दिखा सके, बल्कि वो है जो आपके भीतर शांति और संतुलन ला दे। तो इस पार्ट में हमने जाना कि कैसे 4 बड़े मानसिक जाल हमें फाइनेंशियल आजादी से दूर रखते हैं और कैसे इनसे बचकर हम एक बेहतर, संतुलित और स्थिर वित्तीय जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अब अगले पार्ट में बात करेंगे सबसे अहम बातों में से एक पर, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, यानी उस अद्भुत शक्ति पर जो आपको धीरे धीरे लेकिन भरोसेमंद तरीके से अमीर बना सकती है। साथ ही जानेंगे वॉरेन बफेट की असली सक्सेस का राज और क्यों ज्यादातर लोग कभी इसका फायदा नहीं उठा पाते। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में कहा था, अब बात करेंगे उस जादुई ताकत की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों ने इसी ताकत का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि वृद्धि। अगर आप वॉरेन बफेट के नाम से परिचित हैं तो आप उन्हें दुनिया का सबसे अमीर निवेशक मानते होंगे, लेकिन हाउसल कहते हैं बफेट की सफलता का असली कारण उनकी निवेश रणनीति से ज्यादा उनकी टाइमिंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग 30 साल की उम्र में शुरू की होती और 60 साल में रिटायर हो गए होते तो उनकी संपत्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही बनता, लेकिन उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज 90 से ऊपर की उम्र में भी लगातार कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है समय। मॉर्गन हाउसल इसी बात पर जोर देते हैं कि कंपाउंडिंग कोई तेज रेस नहीं है, यह समय और धैर्य का खेल है। यह वही बात है जो हमें स्कूल में मैथ्स के चैप्टर में बताई जाती थी, लेकिन हम उसे बस एक फॉर्मूला मानकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन इस किताब में हाउसल बताते हैं कि द मोस्ट पावरफुल टूल इन फाइनेंस इज टाइम, यानी पैसे की दुनिया का सबसे शक्तिशाली औजार है समय। कंपाउंडिंग की खूबसूरती यह है कि यह शुरुआत में बेहद धीमी लगती है, जैसे कोई बीज जो पहले कई दिनों तक जमीन के नीचे छिपा रहता है, लेकिन एक समय बाद वो पेड़ बनकर फल देने लगता है। आप अगर हर महीने 5,000 रुपए की सिप करते हैं और मानिए कि आपको सालाना 12% का रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में वो 11 लाख रुपए बनता है। लेकिन अगर आप वही निवेश 30 साल तक करते हैं तो वो रकम करीब 1 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाती है। यही होता है कंपाउंडिंग का कमाल। जैसे जैसे समय बढ़ता है, आपके पैसों की गति भी बढ़ती जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इतने धैर्यवान नहीं होते। उन्हें तुरंत फायदा चाहिए। वे 2-3 साल इन्वेस्ट करते हैं और जब उन्हें मोटा मुनाफा नहीं दिखता तो वो पैसे निकाल लेते हैं। हाउसल हमें यह सिखाते हैं कि पैसा बनाना कोई स्पीड टेस्ट नहीं है, यह एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। अब इसी कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को हाउसल एक और नजरिए से समझाते हैं, टेल इवेंट्स, यानी बड़ी लेकिन कम घटने वाली घटनाएं। हाउसल बताते हैं कि ज्यादातर बड़ी सफलता या भारी मुनाफा किसी एक फैसले से नहीं आता, बल्कि किसी एक टेल इवेंट से आता है। जैसे वॉरेन बफेट की पूरी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ कंपनियों जैसे कोका कोला, एप्पल और अमेरिकन एक्सप्रेस में लंबे समय तक निवेश करने से आया है। इसका मतलब है कि आपको हर स्टॉक में सफलता नहीं मिलेगी, हर इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप सब्र रखें और लंबे समय तक टिके रहे तो कुछ निवेश आपको जीवन भर की अमीरी दे सकते हैं। अब बात करते हैं एक और गहरे लेकिन जरूरी मुद्दे पर, आपका फाइनेंशियल व्यवहार। हाउसल कहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है यह जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है यह जानना कि पैसा आपके दिमाग पर कैसे असर डालता है। ज्यादातर लोग जब शेयर मार्केट गिरता है तो घबरा जाते हैं और अपने पैसे निकाल लेते हैं, जबकि उसी समय बाजार में सस्ते रत्न पड़े होते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं वही असल में कंपाउंडिंग का जादू देख पाते हैं। मॉर्गन कहते हैं, डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। यानी पैसे से अच्छा प्रदर्शन करने का दिमाग से ज्यादा व्यवहार से संबंध होता है। इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस और डिसिप्लिन,
ये तीनों कंपाउंडिंग को सही मायनों में काम में लाने के लिए सबसे जरूरी तत्व है। तो अब तक आपने जाना कि वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी उम्र और धैर्य है। कंपाउंडिंग धीरे धीरे होता है लेकिन असर गहरा छोड़ता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग छोटी छोटी टेल इवेंट्स को एक बड़ा मुनाफा बना सकती है, और ये सारी सफलता किसी जटिल फॉर्मूले से नहीं बल्कि एक साधारण लेकिन स्थिर व्यवहार से मिलती है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी इन्वेस्टमेंट का सोचें तो उसके रिटर्न से पहले ये पूछें, क्या मैं इसे अगले 10 से 15 सालों तक बिना घबराए, बिना छेड़े रख सकता हूं? अगर हां, तो समझिए आपने सबसे बड़ा कदम सही दिशा में उठा लिया है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कुछ ऐसी सोच और आदतों के बारे में जो आमतौर पर बहुत साधारण लगती है लेकिन इनका असर असाधारण होता है। जैसे क्यों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस असली अमीरी है, क्यों रिच दिखने और रिच बनने में फर्क है, और कैसे टाइम ही सबसे बड़ा धन है। पार्ट 6 बहुत जल्दी आ रहा है। तैयार रहिए एक और मानसिक यात्रा के लिए जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। अगर आप चाहें तो मैं अभी पार्ट 6 भी तैयार कर सकता हूं। बताइए, शुरू करूं? जैसा कि हमने पिछले पार्ट के अंत में कहा था, असली अमीरी वह नहीं जो दिखती है, असली अमीरी वह है जो महसूस होती है। और इसी विचार को लेकर मॉर्गन हाउसल हमें अगले कुछ अध्यायों में एक ऐसी सच्चाई से मिलवाते हैं जो आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत पीछे छूट चुकी है। रिच दिखना और रिच बनना, ये दोनों अलग चीजें हैं। सोचिए, जब आप किसी को महंगी कार में बैठा देखते हैं या किसी की तस्वीर किसी आलीशान रिसोर्ट में दिखती है तो आपका दिमाग खुद मान लेता है, ये इंसान बहुत अमीर है। लेकिन हाउसल कहते हैं, ज्यादातर बार हम जो देख रहे होते हैं वो केवल दिखावा होता है, वेल्थ नहीं, सिर्फ स्पेंडिंग होती है। असल में जो लोग सच में अमीर होते हैं वो अपनी दौलत को छिपाते हैं, वो उसे खर्च करने से ज्यादा संभालने में विश्वास रखते हैं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, यानी दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जीवन में कोई सुविधा नहीं लेनी चाहिए या पैसा बचाते बचाते जीना छोड़ देना चाहिए। इसका असली मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी ऐसा जीवन जहां आप किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपने फैसलों से चलते हैं। मॉर्गन हाउसल का मानना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही असली रिचनेस है। वो दिन जब आपको नौकरी करनी हो, इसीलिए नहीं कि आपको पैसे की जरूरत है, बल्कि इसीलिए कि आप उस काम से प्यार करते हैं, वहीं असली अमीरी की शुरुआत होती है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है, टाइम ही असली पैसा है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं तो आप गरीब हैं। अगर आपके पास दिखावे की चीजें हैं लेकिन शांति नहीं तो आप असंतुष्ट हैं। और अगर आप सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं तो आप असल में अपने सपनों से दूर जा रहे हैं। हाउसल हमें बार बार इस तरफ लौटाते हैं, द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, विथ whom you want, for as long as you want is the highest dividend money pays। यानी पैसा सबसे बड़ी आजादी तब देता है जब आप उसे अपने हिसाब से जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। अब सोचिए, अगर आप हर महीने कुछ पैसा सेव करते हैं और उसे निवेश करते हैं तो आप धीरे धीरे उस आजादी की ओर बढ़ रहे हैं जहां नौकरी केवल एक विकल्प होती है, मजबूरी नहीं। लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा लालच और तुलना करने की आदत। सोशल मीडिया आज हमें दिखाता है कि हर कोई खुश है, सबके पास पैसा है, हर किसी की जिंदगी परफेक्ट है, और फिर हम अपने साधारण जीवन से नाखुश हो जाते हैं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, द सीलिंग ऑफ सोशल कंपैरिजन इज सो हाई दैट वर्चुअली नो वन विल एवर हिट इट। यानी तुलना की कोई सीमा नहीं होती और हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे। आपका पड़ोसी नई कार लेकर आया है, बहुत अच्छा। दोस्तों ने यूरोप ट्रिप की है, बढ़िया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी तुरंत वही करना है, खासकर तब जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति वैसी नहीं है। सच्चाई ये है कि हर कोई अपनी फाइनेंशियल लड़ाई लड़ रहा है और सिर्फ दिखावे से हम किसी की असली हालत नहीं जान सकते। हाउसल यहां एक और अहम बात जोड़ते हैं, सेविंग्स इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी
आप जितना कमा रहे हैं और जितना अपने अहम की वजह से खर्च कर रहे हैं, उनके बीच का अंतर ही आपकी असली बचत है। अगर आप 50,000 रुपये कमाकर 40,000 रुपये खर्च करते हैं, तो आप उस इंसान से बेहतर हैं जो 1,00,000 रुपये कमाकर 1,00,000 रुपये खर्च कर देता है, क्योंकि पहला व्यक्ति बचा रहा है और दूसरा सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि हम फालतू खर्च, बेवजह की तुलना और दिखावे से ऊपर उठ सके। अब बात करते हैं उस भाव की जो इस किताब का सबसे मजबूत संदेश है, धैर्य। हर बड़ा अमीर इंसान एक रात में अमीर नहीं बना। हर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट व्यक्ति ने सालों तक एक जैसे साधारण लेकिन स्मार्ट निर्णय लिए। यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव। सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। जस्ट सेव। यानी आपको सेविंग्स का कोई कारण नहीं चाहिए, बस सेव करना शुरू कर दीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखावे से नहीं, व्यवहार से बनता है। और यही हमें सिखाती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कैसे हमारे जीवन के फैसले, हमारी मानसिकता और पैसा तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और हम कैसे एक साधारण इंसान होते हुए भी असाधारण फाइनेंशियल जीवन जी सकते हैं। पार्ट 7 इस पूरी यात्रा का निचोड़ लेकर आने वाला है, जहां हम जानेंगे कि आखिर इस किताब से सीखा क्या और कैसे उसे अपनी जिंदगी में आज से ही लागू कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, अब वक्त है इस किताब से सीखे गए हर पार्ट का निचोड़ निकालने का। मॉर्गन हाउसल की लिखी द साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई आम फाइनेंस बुक नहीं है। ये किताब हमें न सिर्फ पैसे कमाने की सोच देती है, बल्कि ये सिखाती है कि पैसा कैसे समझना है, कैसे संभालना है और सबसे जरूरी कैसे महसूस करना है। पूरे सफर में हमने एक बात बार बार देखी, धैर्य और व्यवहार। ये दो चीजें पैसा बनाने के सबसे बड़े हथियार हैं। चाहे आप करोड़पति हों या एक सामान्य नौकरी करने वाले इंसान, आपके निर्णय, आपकी मानसिकता ही आपकी संपत्ति तय करती है। और यही बात इस किताब को हर व्यक्ति के लिए जरूरी बनाती है। इस आखिरी भाग में हम जानेंगे उन विचारों को जो आपके अंदर पैसों को लेकर एक क्रांति ला सकते हैं, अगर आपने उन्हें दिल से समझ लिया। सबसे पहला और अंतिम विचार, हर कोई अपनी अलग फाइनेंशियल स्टोरी जी रहा है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि अगर किसी ने किसी शेयर में पैसा लगाया और लाखों कमा लिए, तो हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसके फैसले उसकी परिस्थितियों पर आधारित थे, उसके डर, उसकी उम्मीदों और उसकी सोच पर। हमारी कहानी उससे अलग है। हाउसल कहते हैं, पीपल डू क्रेजी थिंग्स विद मनी, बट नो वंस क्रेजी, दे आर जस्ट लिविंग अ फाइनेंशियल स्टोरी दैट मेक्स सेंस टू देम। यानी कोई भी पैसों के साथ पागल नहीं होता, वो बस अपनी समझ से फैसले ले रहा होता है। तो अगली बार जब आप किसी के फैसले पर हंसें या खुद को कोसें, याद रखिए आप दोनों की जिंदगी की परिस्थितियां अलग है। तुलना से ज्यादा जरूरी है अपनी कहानी को समझना और उसी के अनुसार अपने नियम बनाना। दूसरी सबसे गहरी सीख जो इस किताब में मिलती है, आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल टूल आपका व्यवहार है, न कि आपकी IQ। बहुत से लोग पैसे के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी गलत फैसले लेते हैं, क्योंकि वे अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाते। डर, लालच, जलन, घमंड, ये सारे इमोशंस हमें फाइनेंशियल रूप से तोड़ सकते हैं। इसीलिए हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट नेसेसरली अबाउट मेकिंग गुड डिसीजंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप। यानी सफल निवेश समझदारी से ज्यादा अनुशासन और स्थिरता का खेल है। अब बात करते हैं उस विचार की जिसे सुनकर आपका नजरिया ही बदल सकता है। यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून। पैसे की दुनिया में यह जरूरी नहीं कि हर बार आपका फैसला सही हो। आपको हर बार परफेक्ट नहीं होना है। आपको बस इतना करना है कि गलतियों से पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए। जैसे एक बाग में सारे पेड़ फल नहीं देते, वैसे ही आपके सारे निवेश भी सफल नहीं होंगे। लेकिन जो फल देने वाले पेड़ हैं, वो इतना देंगे कि बाकी की भरपाई हो जाएगी, बशर्ते आपने उन्हें समय दिया हो। यही लॉजिक कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम करता है।
जो हाउजल के मुताबिक टाइम का इनाम है। अगर आपने आज से छोटी छोटी सेविंग्स शुरू की और उन्हें वक्त दिया तो कुछ सालों में वही छोटी राशि एक बड़ी संपत्ति में बदल सकती है, बशर्ते आप उसे बार बार निकालें नहीं, बार बार टालें नहीं। अब सवाल उठता है, क्या हम इस सोच को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और करना चाहिए। कैसे? हर महीने अपनी आमदनी का एक हिस्सा सेव कीजिए, वजह चाहे कुछ भी ना हो। अपने खर्चों पर नजर रखिए, जरूरी बनाम गैर जरूरी में फर्क कीजिए। निवेश को जुआ नहीं, लंबी दूरी की दौड़ समझिए। अपने इमोशंस को समझिए, डर या लालच से निवेश न कीजिए। दिखावे की दौड़ से बाहर आइए। आपकी असली दौलत वो है जो आपके बैंक में बची है, न कि जो आपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। इस किताब ने हमें यह भी बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा नहीं, एक भावना है। ये वो भावना है जब आप सुबह किसी अलार्म के बिना जागते हैं, जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, और जब आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं रहते। और ये सब हासिल करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, सिर्फ सादगी, अनुशासन और समझदारी चाहिए। तो अब जब ये किताब का सफर खत्म हो रहा है तो बस एक सवाल रह जाता है, क्या आप पैसे को समझना शुरू कर चुके हैं या अब भी उसे सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हैं? अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो यकीन मानिए आपने वो पहला कदम उठा लिया है जो लाखों लोग पूरी जिंदगी नहीं उठा पाते। अब बस यही कहेंगे, पैसा एक औजार है, मालिक नहीं। उसे इस तरह समझिए कि वो आपकी आजादी का रास्ता बने, आपकी गुलामी का नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई किताब नहीं, एक आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सोचने समझने वाले लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस देश को जरूरत है सिर्फ अमीर लोगों की नहीं, समझदार अमीरों की। और याद रखिए, अमीर बनना एक लक्ष्य नहीं है, समझदारी से जीना एक कला है। धन्यवाद। अंतिम संदेश, अपनी सोच से अपनी संपत्ति बनाए। अब जब आपने इस पूरी कहानी को सुना, समझा और महसूस किया तो एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, समझदारी से जीने का साधन है। मॉर्गन हाउसल ने हमें सिखाया है कि हम सबकी वित्तीय यात्रा अलग होती है, इसीलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, बल्कि हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अब आगे क्या करें? कुछ जीवन बदलने वाले सुझाव। एक, फाइनेंशियल डायरी बनाइए। हर महीने की कमाई, खर्च और सेविंग्स को लिखना शुरू कीजिए। ये आदत छोटी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में ये आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। हर महीने एक छोटा निवेश तय कीजिए, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, RD या कोई भी सुरक्षित विकल्प चुनिए। कम राशि से शुरू करें, लेकिन इसे लगातार करते रहें। पैसा तब बढ़ता है जब आप उसे वक्त देते हैं। डोंट शो ऑफ। पैसा चिल्लाता नहीं, चुपचाप बढ़ता है सोशल मीडिया पर। दिखावे की दुनिया में असली अमीरी है बिना दिखाए संपत्ति बनाना। याद रखिए, अपनी दौलत को खुद के लिए बनाइए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। खुद को पैसे की शिक्षा देते रहिए। हर महीने एक नई किताब पढ़िए, एक नई फाइनेंशियल वीडियो देखिए। जैसे शरीर को कसरत की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को सही जानकारी की। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समझिए और धैर्य रखिए। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, लेकिन अगर आपने धैर्य से काम लिया और वक्त को अपने पक्ष में चलने दिया, तो जो परिणाम आएंगे वो आपकी सोच से भी बड़े होंगे। आपका लक्ष्य फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं। ऐसा जीवन जिसमें आपको पैसा कमाने के लिए जी जान से जूझना न पड़े, जहां आप अपने परिवार, स्वास्थ्य और शौक के लिए वक्त निकाल सके, वही सच्ची अमीरी है। एक आखिरी सोचने वाली बात छोड़ता हूं, आपने पैसा जीत भी लिया तो क्या? अगर आपने जीवन जीने की आजादी नहीं पाई तो फिर वो दौलत किसी काम की नहीं। तो चलिए इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इसका असर वहीं से शुरू होता है, आपके अगले फैसले से। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए इस वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई। याद रखिए, पैसा बदलता है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होती है। शुभकामनाएं आपकी आने वाली वित्तीय यात्रा के लिए।
आपका भविष्य आपकी समझ में छिपा है।